whatever object we are putting inside the memory, they are putting in first in first out manner. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या हो गया, जिसको हमने सब सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर. सपोज मेरे पास बुक्स हैं या प्लेट्स हैं, एक प्लेट रखी, द सेकेंड प्लेट आई विल पुट इट अबव द अर्लियर वन, इस तरह से. अब इन जनरल इफ वी वांट टू टेक आउट द प्लेट, मैं कौन सी प्लेट सबसे पहले उठा सकती हूँ, जिसको मैंने सबसे लास्ट में रखा. ठीक है, इज दिस क्लियर, इज दिस मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जनरल that means last in first out. जो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ, that will be taken means. मैम स्टैक तो फीफो होता है ना, क्यू लीफो होता है. लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. क्यू में क्या होता है कि जो सबसे पहले क्यू में आएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा ना. ये वाली लास्ट प्लेट है ना मेरी, ये प्लेट को ये सबसे लास्ट में, बट मैं इसको निकाल रही हूँ सबसे पहले. दैट मीन्स लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. Now I can perform two operations in this on this stack. The first one is called as push. That means I insert some object in this stack. अगर मैं इसके ऊपर एक और प्लेट रख रही हूँ, I will say that I have pushed a plate in this stack 1. Another operation is called as pop. That means removing an item from this stack. Okay. So whenever we call a function, I'm just explaining the very basic things. जब भी हम किसी function को call करते हैं, suppose this is my main function, and maybe I have called another function from this function. सपोज इसने कुछ वर्क किया एंड इट रिटर्न्स, तो क्या होगा स्टैक में, earlier when there is no function call, this stack will be empty. As soon as I call a function, it will add an item in this stack. उस स्टैक में क्या क्या होंगे, उस आइटम में क्या क्या होंगे कि मुझे वापस से कहाँ पे आना है, द रिटर्न एड्रेस ऑफ द कॉलिंग प्रोग्राम, कि मेरे को वापस से आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन वेयर आई हैव टू रिटर्न, अगर इसकी कोई रिटर्न वैल्यू है और अगर इसमें कोई लोकल वेरिएबल्स हैं इधर और कहीं पे भी. सो ऑल दीज लोकल वेरिएबल्स, द एड्रेस where I have to return after completing the execution, the value if I am returning any particular value, all these information is put in this stack. तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने स्टैक में डाल दी, और जैसे ही मैं फंक्शन से रिटर्न कर गई वापस मेन फंक्शन में, तो दिस रिकॉर्ड विल पॉप आउट. इज इट क्लियर? एक्टिवेशन रिकॉर्ड और स्टैक में क्या फर्क है? The stack is a general data structure, कह सकते हो उसको, is a structure. हर एक आइटम जो है, एरे क्या हो गया, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, और हर एक एलिमेंट क्या हो गया एरे का, दैट इज माय एक्टिवेशन रिकॉर्ड. तो मेरा जो स्टैक हो गया, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, एंड each activation record is a item of this stack. ठीक है? एक्टिवेशन रिकॉर्ड और फंक्शन सेम चीज है क्या? एक्टिवेशन रिकॉर्ड और फंक्शन सेम चीज है?
एक्टिवेशन रिकॉर्ड और फंक्शन का मैम मतलब सेम ही है। exactly, it doesn't have the same meaning. The difference is कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में फंक्शन जब हम कॉल करते हैं, इट कंटेन्स ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ऑल दी थिंग्स, वॉट एवर स्टेटमेंट्स इट वांट्स। मेन चीज होंगी, और वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में व्हेन आई कॉल अ फंक्शन देन ओनली this activation record will be placed on my stack. It only contains three things: the information about the local variable, return address, and the return value. Let's understand this with this particular example. Suppose I want to calculate GCD of two numbers. तो पहले जब मैंने कोई function call नहीं किया था, my stack was empty. As soon as I call this function, activation record will be pushed into this stack. This stack is present in my memory. Okay. When all these statements will be executed and when this function will return, this activation record will be popped out. Is it clear? यस मैम। अब रिकर्जन में क्या हो रहा है, when we call when we talk about recursive calls, at the end बिल्कुल लास्ट में हम रिटर्न करते हैं वैल्यू। शुरू में हम क्या करते हैं, we just keep on calling function again and again till we when I reach a base case, then I keep on returning. I start executing the return statement. तो initially क्या हो रहा है, until I reach a base case, I keep on pushing the activation records in this stack. When I reach the base case, I keep on popping it out. ये यहाँ तक ठीक है? Is this okay? So if we talk an example, suppose ये मेरा factorial 3 है, and this is the function definition of calculating the factorial of number n. I call this factorial function with value 3. Initial value of n is 3. So when I make a function call initially, तो मेरी local value variable का value क्या थी, 3. n was 3. So रिटर्न वैल्यू अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, रिटर्न वैल्यू इज एम्प्टी, और मैं कौन से फंक्शन को व्हाट इज माय रिटर्न एड्रेस, द रिटर्न एड्रेस इज सेम एज मेन फंक्शन. सो ये मेरा तब है जब n इक्वल्स टू 3 था. उसके बाद में क्या हुआ, n इक्वल्स टू 2 के लिए दिस फंक्शन विल कॉल another function n into fact 2, then n into fact 1, then n into fact 0. जब 0 आएगा then I'll return to this function. ठीक है, यहाँ पे this will be value 1, so 2 into 1 return, this value will be returned. So this is what is shown here. N equals to 2. Again I call fact n minus 1, that is 1. So another activation record will be pushed. Then again I'll call fact 0. Again this activation record will be pushed. When n equals to 0, base condition will be reached and it will return 1. This is my return value. अभी तक कोई भी value मैं return नहीं कर रही थी. Now I am returning the value. So it returned 1 to this. तो ये क्या हो गया, ये pop हो गया stack में से, and this is my function. यहाँ पे n की value क्या थी, 1.
तो n into fact 0. This was the fact 0 value. That means 1 into 1. This 1 will be returned to this, and this activation record will be popped out. Again, this will be popped out. This value 2 will be returned here. N equals to 6. This will be popped out to main, and at the end, this becomes empty. Is this? मैम Yes. मैम एक मतलब ये आप पीडीएफ से आज ही पढ़ा रहे हो, फिर आप आगे भी ऐसे करवाओगे इस तरह नहीं, से? मैं आज इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल. ये मैं ड्रॉ करती तो इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम. समझ नहीं आ रहा? मैम आप लिखते हो ना थोड़ा ज्यादा आ रहा है। बेटर समझ आता है मैम, सही बताओ तो. जो मैंने फैक्टोरियल तो हमने कल लास्ट टाइम लिखा ही था ना, फैक्टोरियल की पूरी डेफिनेशन लिखी थी, कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है. दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस. समझ आ रहा है? नाउ आई एम यस मैम मैम, now आ रहा है I'm मैम, saying, समझ ऐसे. हाँ, तो see, in this what is happening is with every function call, this activation record is pushed. जैसे ही वो return कर रहा है, it will be popped. This example is just to show how actual function calls take place, how these are implemented in memory. उसके लिए वो एक stack maintain करता है. जब भी हम कोई भी function call करते हैं, activation record push कर देते हैं हम stack में. That means I will push the information about the local variables, returning address and returning value. Is this okay? इसको एक बार हम इस एनिमेशन से you can understand it better. This is my call stack. First, I am calling from main function. I am calling factorial with 6, and it is again pushing in the activation record. Local variable, calling value. अब ये मेरी यहाँ पे रिटर्न होती जा रही है वैल्यू. I am returning the value and I am popping the activation record from the stack memory. Is this clear? This Yes ma'am. Yes, ma'am. okay. Now in the last class we talked about that in Fibonacci, for Fibonacci series also, instead of using iterative method, I can use recursive method. Yes or no? उसमें क्या? यस मैम. Suppose if this is my n, so I will calculate Fibonacci n minus 2, n minus 1. Again for this I'll calculate, this is 2, so Fibonacci 1 and 0. This is f2, f1. This is 1, sorry. This is 1. Here 0, base case. It will return. This is also my base case. So let me take another example. Ma'am, what is this FIB written? FIB4. ये तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग है ना, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ ना. This is Okay. simple text written inside printf statement. Okay. Up last time we discussed that if we use Fibonacci series and if we use recursive approach to calculate these, to print this Fibonacci series, it will be very computationally extensive step. Why? क्योंकि हर recursive step में I have to call this functions. So if we want to understand this, so you can take a look of it. अभी हम सिर्फ functions को call कर रहे हैं.
ये फर्स्ट रिकर्सिव कॉल कौन सी है कि अगर मैंने फिबोनाची 7 के लिए किया तो दिस विल बी fib 6 and fib 5. तो first I am calculating this f6. In the second recursive call, I will calculate it. I will call function with parameter 5. फिर 5, 4. So this is what it is doing. So you get it? Second recursive call में भी हम वापस से पीछे पीछे जाए जा रहे हैं. How much time it is taking to calculate this? How many recursive call we are making? Is it clear to you? Yes. अगर हम iterative steps लेते, iterative approach लेते, iteration वाली approach लेते, तो हमको कितनी बार iteration करना पड़ता? Only 7 times. This time you can see that exponentially we are calling function. This cost is increasing exponentially. अभी भी मेरा खत्म नहीं हुआ है. It is still going on. Is it okay? So to understand this activation record and how these function calls are implemented, I would suggest you to write it in your own terms. You write on your own how this stack is implemented for fib 5. तो just try this, implement it कि ये stack में कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, and you will understand this in a better way. So is this okay? Yes, ma'am. This is all about our function recursion, function stack, and how they are called, how they are maintained, how they are implemented. Now there was one thing, call by reference someone has asked in the beginning of the class. So इस case में what would be the output? What would be the output? 2 will replace by 7. First, it will print the array as it is. And in the second call, we said that when we pass array as an argument, we can say for time being that its reference is passed in the function. वो array copy नहीं होता. अभी तक normal अगर values की बात करें तो original value is the copy of a value is passed. अगर हम उस copy में कोई भी changes कर रहे हैं तो original variable में, original value में those changes will not be reflected. Okay? Yeah. So in this case, तो मैम ये ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा दोबारा सेम? दोबारा नहीं. अब इस एरे में तो क्या है, अगर इस एरे के केस में हमने क्या बात करी थी कि एरे के केस में इसका रेफरेंस पास, हमने कहा था कि एरे के केसेस में वी कैन से फॉर टाइम बीइंग दैट इट्स रेफरेंस इज पास्ड. अगर एरे में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो दैट चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी मेन एरे एज वेल. तो इस केस में आउटपुट क्या होएगा? 17. इज दिस क्लियर? ये वाली चीज Yes, ma'am. यस मैम. अब suppose we don't want our array means we don't want कि by chance this array gets means its values or its items get changed. अगर हम इस array को किसी function में call कर रहे हैं, we don't want कि अगर किसी typing error या by mistake हम उसकी values को change कर दें. उस केस में हम क्या करते हैं? I create my array as a constant. ठीक है, यहाँ तक ये कांस्टेंट कीवर्ड ऐड कर देंगे. अब इससे ये क्या हुआ, एरे तो कांस्टेंट हो गया. दैट मींस इस जगह इस सेम फंक्शन में आफ्टर दिस लाइन सपोज
आई ट्राई, और हमने ये भी बात करी थी क्योंकि ये ओरिजिनल एरे पास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा। ये बात कर, इफ आई स्किप दिस थिंग, अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ एरे करूंगी तो आउटपुट विल नॉट बी 32। इट्स ओके, यहाँ पे नहीं काम करेगा साइज ऑफ ऑपरेटर। क्यों नहीं करेगा, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल टॉक अबाउट पॉइंटर्स। हियर इफ वी change the value of suppose the first element or the second element, this will give us error. It will say that I cannot use assignment operator in case of constant object. When I'm passing this array here, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड यूज नहीं किया। आई हैव रिटर्न, आई हैव पास्ड, आई हैव यूज्ड द सिंपल एरे। इस केस में both functions will work, there will be only warning. Now it is implementation dependent as well. The recent compilers, they only generate warnings, they don't give error. इस केस में वो वार्निंग तो देगा कि कांस्टेंट हमने एरे को हम एक सिंपल एरे में पास कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इस फंक्शन में भी एरे, और तो क्या होगा आउटपुट, इस केस में आउटपुट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 7 3 4 5 6 7 8. It will generate warning, but it will modify my array. The most appropriate way to do it, if you are creating any array as constant, while passing the array in the function parameter, you should again use constant int array. मैम अब ये एरर देगा, अब ये एरर देगा इस फंक्शन में, इट विल गिव एरर। इज इट ओके? तो क्या होगा अगर बाय चांस हम गलती से इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे तो इट विल जनरेट एरर। तो हमारा कांस्टेंट एरर एरे विल नॉट गेट मॉडिफाइड बाय मिस्टेक। ठीक है? So ma'am, in the last one it is giving output and in this it is not, it is giving error. Yes, it will generate error here due to this, because here this array is constant. Parameter में भी हमने इसको constant define करा है, and here I am trying to change its value. Assignment operator doesn't work in case of constant objects. Okay? Can you please show the previous slide? मैम इसमें ये आपने बोला साइज ऑफ एरे काम नहीं करेगा, किस में बोला, किसके लिए? सिर्फ इसके लिए जब हम किसी एरे को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं किसी फंक्शन में, उस फंक्शन के अंदर साइज ऑफ ऑपरेटर विल नॉट गिव यू द साइज ऑफ द एरे। तो हम ऊपर वाले फंक्शन में भी काम नहीं करेगा, प्रिंट एरे में भी कहीं पे भी काम नहीं करेगा साइज ऑफ एरे। जब हम किसी एरे को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो उस फंक्शन में if you want to determine the size of the array using size of operator, this won't work. That's why we said कि अगर हमको किसी फंक्शन में array पास करना है, we also pass its size. ये हमने लास्ट क्लास में भी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। We will discuss these things in more detail when we will talk about pointers. मैम तो ये एरर देगा या कोई गार्बेज वैल्यू? ये कोई एक वैल्यू देगा, जैसे सपोज 4। दिस साइज, व्हाट इज दिस 4? वी विल टॉक अबाउट पॉइंटर्स। ठीक है, अभी हम नहीं डिस्कस करना चाहते, अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। वो गार्बेज वैल्यू नहीं देगा, मगर वो एरे का साइज भी नहीं देगा। इट विल रिटर्न 4 एवरी टाइम, वॉट एवर इज द लेंथ ऑफ योर एरे, इट विल ऑलवेज गिव यू 4। व्हाट इज दिस 4? वी विल टॉक अबाउट इट लेटर।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैम हमने इससे ऊपर वाले में प्रिंट एरे में तो हमने लेंथ भी हमने स्पेसिफाई कर दी पैरामीटर की तरह, हम नीचे वॉइड फन में नहीं करा, तो मैम प्रॉब्लम क्योंकि हम इसको इटरेट नहीं कर रहे हैं, आई वाज ओनली चेंजिंग दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसलिए मैम करना चाहिए, यहाँ पे भी करना स्पेसिफाई चाहिए. Whenever you are passing an array in a function, you should specify the size as well. You should pass the size of the array as well. Yes, it was just an example. हम कुछ ऐसे size का use नहीं कर रहे थे, तो I have not passed the size. इसका आउटपुट क्या होगा किसका? मैम? ये कांस्टेंट इंट एरे वाले का. इस वाले का? यस मैम. इसका आउटपुट ये होगा. मैम तो एरर यहाँ पे यस मैम. मैम यहाँ पे 7 मतलब रिप्लेस हो जाएगा 2 से. हाँ मैम लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट वर्ड यूज कर दिया, तो वापस से वही वैल्यू नहीं हो जाएगी? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, when we are calling this function here in function parameters I have not used the keyword constant. तो इस फंक्शन को लगेगा कि ये सिंपल एरे है, तो वो इसको नॉर्मल एरे की तरह this thing will work. For this particular function this is means there is no problem at all. अगर कांस्टेंट लिख देंगे तो एरर आ जाएगा. हाँ, वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में I have shown. यस मैम. यहाँ तक ठीक है? Is it clear? So now we are revisiting the static variables. When we talk about static variables, the first thing, the very important property of static variable is their scope is limited to the body of the function or the block in which it is created, but static variables retain their value throughout the life of the program. ठीक है, इनका लाइफ टाइम कब तक होता है? Throughout the execution of the program. But their scope is limited to the, मतलब they are accessible only inside the block in which they are defined. हम recursion में क्या कर रहे हैं? We are calling the function again and again. ठीक है? And we are calling the same function but with different values. So all the local variables, they will be every time I call a function, all the local variables, a new copy of local variables will be created. But static variables, they will preserve their state. इसको सॉल्व करके बताओ, अगर ये स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ये आउटपुट क्या आना चाहिए इसका? ये हम एक बार इसको इनिशियलाइज कर चुके हैं. दिस विल नॉट गेट इनिशियलाइज्ड अगेन. It will check, its value will become 3 here. So now the value of I is 3. So if 3 condition is true, I am calling fun1. This is 3 or what? This is 2, no? This will be 2. So if 1, fun. मैम पहले तो वो 3 होगा फिर 2 होगा ना मैम? यहाँ पे 3 हो गया. तो अभी इसकी वैल्यू कितनी थी? इधर जब हमने फंक्शन को कॉल किया I was 3. फर्स्ट टाइम फंक्शन was called. अच्छा ठीक है ठीक है. वैल्यू was initialized 4. यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, it will become 3. ठीक है. Then here it will become 2. Here it will become 1. Fun1. It will become if 0. If 0 means no printf statement will be executed and it will return here.
तो यहाँ पे i की वैल्यू थी 1, अब i की वैल्यू कितनी हो गई 0. व्हाट विल बी द आउटपुट? मैम 4 टाइम्स 0 आएगा शायद। बताओ, मुझे मेरे को शायद नहीं सुनना. मैम 4 टाइम्स 0 कंफर्म। 4 times 0, so this should be the output according to, what's your name? मैम सौरभ। So according to Saurabh, this should be the output. Now everyone, tell me the output. 0 1 2 3 0 1 2 3. Why? 0 1 2 3. Okay. Any other answer? 3 times 0. 3 times 0. What's your name? Samra. Samra. I please spell it. SAMRA. SAN. SAMRA. Okay. So we have 3 options right now. What should be the output? See, जब ये 0 हो गया, ठीक है, ये फंक्शन इधर फंक्शन को रिटर्न करेगा here. यहाँ पे प्रिंट %di. What is the value of I? What is the value of I here? 0. I is 1. 0. Why 1? Because we are using the static variable ना यहाँ पे. Are we using a local variable? Yes or no? We are using this static variable, no? So the value of static variable will remain the same throughout the recursive function calls. So हमारी वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 0 थी. इधर जब printf statement execute होगा, what it will do? It will print 0. Then again it will return to the function printf %d I. What is the value of I here? 1 0. 0 0 sorry. यहाँ पे अच्छा हाँ 0. Static variable की वैल्यू तो चेंज ही नहीं कर रहे ना हम. हाँ. It can be considered. It is in very layman terms. I can call that static variable in terms of recursion only can be considered as a local variable whose value will remain same throughout all recursive calls, and its value can be changed as well in recursive calls. ठीक है, यहाँ पे भी 0. फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 0. तो कितनी बार 0 आएगा? 3 बार. 3 बार या 4 बार? 4 बार. 3 बार आएगा ना? ये मुझे नहीं पता, बताओ. मैम समझ में नहीं आया वो 0. मैम 0 तो हो गया ना वो. वैसे तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू आई थी, उसके बाद 0 तक तो चेंज हुआ ही ना वो. तभी तो पूछ रही हूँ कि क्या आएगी वैल्यू. Ma'am, I have a doubt that in this function there is no terminating statement. Like if we are not checking any condition, we are just giving the values. क्या टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है यहाँ पे? Ma'am, क्या we are like इसके अंदर ही नहीं है? जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन? False. इफ के अंदर अगर मैं 0 लिख दूं
इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? Yeah, okay, false. Okay. मैम हम लिख रहे हैं तो थोड़ी ना माइनस माइनस 3 होगा, मतलब तो सिर्फ 3 गिना जाएगा ना। मैं अभी लिख रही हूँ उसकी वैल्यू क्या है, मैंने माइनस माइनस 3 लिखा है ना, तो अभी आई की वैल्यू उसमें क्या है? माइनस माइनस 3। अब डिक्रीमेंट करूंगी तो 2 होगा ना। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। ना Evaluate अभी हमारे पास स्टैटिक इंट i4 है, तो अभी इफ में माइनस माइनस 4 की वैल्यू 3 में ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ माइनस माइनस 4 होना चाहिए ना पहले तो। यहाँ पे यस मैम, फिर उसके बाद ये वाला कॉल मैं लिख रही हूँ, दिस फंक्शन कॉल। अच्छा ओके मैम। This will be what? 0? Minus minus 1 is 0. Yes. So it will not go in the if loop. So when this becomes 0, what will happen? It will not go inside this loop and it will return. Ma'am, there is no return statement only. तो रिटर्न नहीं होता तो क्या होता है उसका मतलब? Okay, continue. नहीं, what is the meaning if I am not returning anything? अगर if I am not returning any statement, उसका मतलब क्या होता है कि whenever this closing curly braces will be executed, it will return to the function where which was calling this one. Calling. तो यहाँ पे क्या, अब समझो यहाँ पे शुरू से। स्टैटिक इंट वेरिएबल, तो हमारे पास में व्हेन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, अ स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एंड इट्स वैल्यू विल बी असाइंड 4. देन डिक्रीज प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सो आई की वैल्यू क्या हो गई? 3. आई कॉल दिस फंक्शन, ये वापस से मैं एक तरह से उसी फंक्शन को कॉल कर रही हूँ. yes or no? I am calling the same function again. Yes, ma'am. So in this static variables, they retain their previous value and they are initialized only once. So this statement will not be executed. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होगा फिर? 2 आ जाएगा. So ये 2 आ गया i की वैल्यू. फिर फंक्शन 1 को कॉल किया तो ये कॉल हुआ, तब ये वाला यहाँ पे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा दिस स्टेटमेंट. यस और नो? Yes, ma'am. ये कितना हो गया? 1. सो दिस अगेन कॉल्स दिस फंक्शन. यहाँ पे भी स्टैटिक वेरिएबल वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. Yes. माइनस माइनस 0, माइनस माइनस 1, that is 0. If is 0, that means it will not execute the statement inside the body of the this and it will return here. यहाँ पे रिटर्न करेगा. यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई है. What is the value of I? 0. 0. So it will print 0. Yes, ma'am. जब इसको प्रिंट करेगा वापस, it will come here. Yes. What is the value of I? 0. 0. It will return here. What is the value of I? 0. 0. It will print 0 3 times. Yes. Clear है? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. This is just the revision. Yes, ma'am. मैम एक डाउट मैम, स्टैटिक और ऑटो में एक बार फर्क ये थोड़ा वाला सा। एग्जांपल सॉल्व कर दो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें वो प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे एक बार। नहीं, मैं नहीं दिखा रही, यही बताओ। उससे कॉपी नहीं करना है इसको। मैम कॉपी नहीं, मेरे को डाउट पूछना था मैम कुछ। पहले ये वाला सॉल्व करो, फिर आई विल टेक डाउट्स। ओके। Now, this I is what? Local variable? Yes. Yes or no? Yes. Will Yes, ma'am. remain in the memory till this block. जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, this variable will get destroyed. Yes or no? So first time I call this function with this 4, value 4. जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, वो इधर आया, उसने क्या किया, एक मेमोरी में एक वेरिएबल बनाया i और उसको वैल्यू असाइन कर दी 4. नाउ माइनस माइनस i, just minute. Just a minute, okay. Yeah, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, cool. So when the first time this function is called, here we create a variable I. जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उनकी डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होती है? Auto. Very good. So it will be like auto int I. Its scope and lifetime is limited to this block. एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, if माइनस माइनस i, इसका क्या मतलब हुआ? 3। और मैंने फंक्शन को कितना पैरामीटर पास कर दिया? Yes. 3. So void fun1 int I. When I call this, when I write this, this is my local variable. Its scope and lifetime will be limited to this block, this new block. So again a variable will be created I, and its value will be 3. ठीक है यहाँ तक? Yes. बताओ, अब आउटपुट बता सकते हो? 1 2 3 मैम. Any other? Any other? No. No one? No one wants to tell the output? 1 2 3 आ रहा है। 1 2 3 होगा. ये जैसे 0 हुआ, it will return
to this function and it will print I. यहाँ पे it will printing the value what? The One. one which is in the block. So One. One. Ma'am, you are not audible. Am I audible? Yes, And ma'am. now you are. Okay. So I am saying here what will be the value of I? It will be 1, yes or no? Yes. yes, ma'am. क्योंकि इसका क्या था 2 थी वैल्यू जिसको हम डिक्रीज कर चुके थे तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई थी 1. आफ्टर दिस इट विल अगेन प्रिंट. आई एम जस्ट राइटिंग द मींस algorithmically way. So what will be the value of I here? 2 से हमने कॉल कराया था. It will print 2. Yes. Here 3. 3. उसके बाद में return complete. So its output will be 1, 2, 3. Is it okay? So this is the difference between local variable and static variables. Static variable, we don't create the static variable again and again, and its value will be retained, and if we make any changes in any recursive call, that value will be reflected, and that will be the value which will be used in everywhere in the program, in that particular function. That new value is the final value of the static variable. मैम 1 कैसे प्रिंट हुआ एक बार वो चीज दोबारा बताना. यहाँ पे जब मेरा 0 हो गया आई तो आई विल रिटर्न टू दिस फंक्शन. इफ में तो जाऊंगी नहीं ना, मैं कहाँ जाऊंगी? वापस से उसी फंक्शन में रिटर्न कर जाऊंगी जहाँ पे कॉल हुआ था. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी आई की? 2 से थी. यहाँ पे वो कितनी हो गई थी? डिक्रीज होके 1. तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होएगी? मैम लास्ट फंक्शन जो था उसमें तो वैल्यू 0 हो गई थी ना, तो 0 वाला चीज इधर ट्रांसफर नहीं होगी क्या? If 0, so I will not go inside the body of this if. I will not go inside this body, तो मैं कुछ प्रिंट ही नहीं करूंगी. Yes or no? मैम बट यहाँ से जब वो रिटर्न होगा तो उसकी वैल्यू 1 कैसे चेंज होगी? 1 चेंज कहाँ होगी? 0 ही होगी ना लास्ट यहाँ पे आई की वैल्यू. ये स्टैटिक वेरिएबल थोड़ी ना है, ये तो मेरी अलग वेरिएबल है. एट सम अदर वेरिएबल, जैसे ही मैं इस स्कोप के बाहर गई, ये वह पुरानी वैल्यू तो मेरा डिस्ट्रॉय हो गया. ये जो आई की वैल्यू थी, दिस विल गेट डिस्ट्रॉयड. दिस इज एट सम अनदर. Yes or no? ये समझ आ रहा है? These are the local variables, right? These are not static variables. So every time they will come out of the block, their previous value will get destroyed. इस फंक्शन में इसकी वैल्यू कौन सी यूज होगी? जो इसके लोकल है. इसकी लोकल वैल्यू क्या है? लोकल वेरिएबल क्या है? आई. इसकी वैल्यू शुरू में क्या थी जब हमने फंक्शन को कॉल किया था? 2, जो बाद में जाके मॉडिफाई हो गई थी, 1 हो गई थी. तो ये प्रिंट कौन सी वैल्यू करेगा? जो ये वाली आई की वैल्यू है, दैट इज 1. ये कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? इट वाज कॉल्ड विथ पैरामीटर 3 which was updated here. So it will print what? It will print the value of I which is 2. It will print the value of I which is 3. Is it okay? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. You show the previous. Now this is the previous program. मैम इसमें ये पूछना था मैम, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में जब आई 0 हो गया, हमने रिटर्न करा पिछले वाले में. किस में पूछ रहे हो? इस वाले क्वेश्चन में या नेक्स्ट वाले में? इसी वाले क्वेश्चन में return. हाँ बताओ. मैम इसमें जब आई 0 हो गया लास्ट में, तो हमारा इफ स्टेटमेंट रन नहीं हुआ, तो हम वापस रिटर्न कर गए. तो हम यहाँ पे आ गए हम. यस मैम, हम यहाँ पे आ गए. तो मैम अब स्टैटिक का मतलब यही हुआ ना बच्चे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैम हर बार जब भी हम फन 1 रन कर रहे हैं
तो वो स्टैटिक इंट i इक्वल्स टू 4 फिर से रन नहीं होगा, वो एक बार हमने हाँ, ये तो दिस इज स्टैटिक वेरिएबल, तो हाँ उसकी वैल्यू बार बार अपडेट नहीं होगी। बट यहाँ पे i तो चेंज हो ही गया था ना, यहाँ पे जब अब वापस हम इस वाले में आए जो यहाँ पे अभी एरो मार्क्ड है, हम इस वाले में फिर i अभी तो 2 हो गया है ना मैम, कहाँ अभी हुआ तो 2? हम तभी तो हम वापस सारे फंक्शन में तो हमेशा तो हम fun1 4 में लोकल वेरिएबल होता है ना, ये तो एक तरह से सेम वैल्यू है i की। अगर मैं कोई ग्लोबल वेरिएबल लेती हूँ और उसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज कर देती हूँ, तो मैं कौन सी वैल्यू यूज करती हूँ? जो मेरी फाइनल लास्ट अपडेटेड वैल्यू है। ये मेरे पास i की एक ही कॉपी है, उसी की कॉपी को हम मॉडिफाई करे जा रहे हैं। पहले वो 4 था, फिर उसको हमने 3 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 0 कर दिया। समझ गया। उसके बाद हमने इस i की वैल्यू को चेंज नहीं करी। और केस में इसमें क्या करा था हमने? ईच फंक्शन हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ लोकल वेरिएबल i. In this case, same static variable, same copy is being used by all the variables, all the function, all the recursive calls. ठीक है, एक बार वापस से just go through these examples, try to understand the difference. अब ये वाला क्वेश्चन है जो कि 2018 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के मिड टर्म में आया था। ये कर लोगे, दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज क्लियर टू यू। वी स्टार्ट द एग्जीक्यूशन विथ मेन फंक्शन, यस और नो? यस मैम। से एक जना कोई वॉलंटियर हो जाओ एंड जस्ट गिव मी अ रिस्पॉन्स, बिकॉज आई एम यूजिंग मोबाइल हॉटस्पॉट टुडे, देयर इज अ पावर कट एट माय प्लेस, सो I don't know whether my network is clear and am I audible or not. So please just become a volunteer and just acknowledge if I am audible. Okay. So this is my for statement. For का क्या होता है? This is my initialization statement. This will be executed only once. This is my condition check. After checking the condition, I will go inside the body of the for and Then update it. execute that statement. After I have executed this all these statement, यहाँ पे हमारे पास एक ही statement है body इसकी body for loop की body में, ये return इधर आएगा, है ना? Yes ma'am. उसके बाद में I update the condition here. After updating the condition, I again check the condition, again execute it, again update. मैम एक सेकंड मैम, सॉरी टू इंटरप्ट मैम मेरे को बस एक छोटा सा डाउट है मैम। जब हम इंट मेन के ऊपर इंट फंक्शन लिखते हैं तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ना? पहले हम अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फिर नीचे इंट लिख दें या फिर वाइस वर्सा? हाँ, फिर कहीं पे भी कर सकते हैं। प्रोटोटाइप लिख दिया, दैट मींस हम कहीं पे भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर हम पहले इंट मतलब फंक्शन को डिफाइन करते हैं फिर ये लिख दें तब बात सेम रहती है ना? हाँ। एंड मैम अभी थोड़ा सा आपने क्या बोला, फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। अभी हम कर रहे हैं यहाँ तक, एक बार मैं वापस से ये एक बार मैं करते हैं, एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। We say that in for loop we have 3 expression: expression 1, expression 2, expression 3. This is statement. ये जो होता है this is executed only once. ये initialization statement होता है एक तरह से which is executed only once. फिर हमारी condition check होती है, कंडीशन अगर ट्रू है तो हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सी इफ एनीवन ऑफ यू इज नॉट कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, जस्ट लेट मी नो, है ना? क्योंकि मैं शायद फ्लो में हिंदी यूज कर लेती हूँ। सो स्टेटमेंट, देन इफ दिस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, it will update
Again check the condition. Again execute the body. Update condition body. इस तरह से कब तक, जब तक कि ये false नहीं हो जाए या zero ना हो जाए. Is it okay? Yes ma'am. अब इधर फर्स्ट टाइम हमारा ये जो स्टेटमेंट है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, वो क्या कर रहा है? इट इज कॉलिंग फंक्शन फन. Yes or no? Yes ma'am. So this is my static variable, which is created, defined for the first time, and I have initialized its value 7. Return pre decrement operator num, मतलब पहले इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी and then it will be returned. Yes ma'am. वो यहाँ पे रिटर्न हो गया. हाँ. So अभी 16 है यहाँ पे. उसके बाद में check the condition. True. Check the condition, again it will come here. Yes. तो अब क्या होगा? तो 15 हो जाएगा रिटर्न. 15 आ जाएगा. 15 is true or false? True. True. Then ये 15. 15 या 14? 14 print. Sorry. It will print 14. 14 will decrease 1 point. अब चलो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? फाइनल आउटपुट बताओ. Okay. 14 11 8 5 2. Yes ma'am. ये सारे स्टूडेंट्स को करना है. मैम जो पहला फन है that will be executed only once, right? Yes. So after this, suppose this was the 14 answer. यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना आ गया था? 14 प्रिंट कर दिया हमने. After printing 14, I'll check, update the condition. तो again it will call the function. तो function की वैल्यू कितनी हो, num की वैल्यू कितनी हो गई? 30. Check the condition. कितनी हो गई? 12. Printf 11. 11 will be printed on the screen. Again here कितनी हो गई? 10. 10. इधर 8 will be printed. 9. 9. इधर 8. Again 5. 7. 7. 7, 6, and then 5 5. will be printed. 5. Then 4. 3. 3. 2 will 2. be printed. 2. Then 1. 0. 0. False. Come out. Is it clear? Yes ma'am. सबको? Yes ma'am. बाय चांस है कि वो मेन जहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है वहीं पे 0 हो गया. अगर वहाँ पे 0 नहीं होता, अगर 1 होता तो इंटरनेट तो चलता रहेगा. नेगेटिव वैल्यू भी प्रिंट कर देता ना. क्या? तो मैम अगर इस बार में मान लो मैम 0 की जगह 1 आ जाता है इस बार में, हम नेगेटिव वैल्यू प्रिंट कर देता ना वो आगे और नेगेटिव. हाँ हाँ. Is this clear? मैम अगर ये स्टैटिक की जगह नॉर्मल ऑटो मतलब होता तो फिर ये इनफाइनाइट लूप चलता. अगर ये स्टैटिक वेरिएबल की जगह नॉर्मल होता तो ये तुम बताओ क्या लूप चलता? वैल्यू क्या आती? क्या वैल्यू इनफिनाइट टाइम्स प्रिंट होती? 16. Why? फर्स्ट टाइम फंक्शन विल बी कॉल्ड. ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल है. ये वेरिएबल क्रिएट होगा, इसको वैल्यू इनिशियल मिल जाएगी 17. इट विल डिक्रीज 17 का क्या हो गया 16. यहाँ पे वैल्यू आ गई 16. ठीक है. और ये वाला जो मेरा वेरिएबल था, सिंस इट वाज अ नॉर्मल ऑटोमेटिक वेरिएबल, एज सून एज इट कम आउट ऑफ द curly braces or this function, this variable will get destroyed. Yes. Second time when I'll call the function, again this variable will be created, its value will be 17 and
16 will be returned here, which is true. Yes. So there 16 ही print होता और this will always be 16. Condition में भी हमेशा 16 रहता, तो ये infinite times 16 print करता. Very good question. Okay, ma'am. Is this clear? These were the examples which I thought will be useful for you to understand the concept of static variable and automatic variable. Apart from this, if you have any doubt, you can let me know. I can take an extra class tomorrow if you have any doubts related to functions or recursions. Array, I don't think so you have any doubt because you have already done many lab assignments. Even if you think that you have problem, you can send me a mail. मैम ये जो आज के नोट्स हैं मैम वो थोड़ा जल्दी प्रोवाइड कर देना, वो क्योंकि नोट्स आज लिख तो पाए नहीं, तो मैम ये तो मैम आज वाले थोड़ा जल्दी प्रोवाइड कर देना. ठीक है. मैम ये पीडीएफ एंड मैम वो प्लीज वो पिरामिड वाला चेक कर लेना मैम एक बार वो. ठीक है. ओके, थैंक यू मैम. So course of quiz is covered till yet. So quiz में हमारा recursion तक का ही है. तो मैम ये लास्ट टॉपिक था ना आज का? ये लास्ट टॉपिक था quiz तक का. हाँ. Okay. Okay. Thank you. Now from next class we will be starting pointers, and many students find this topic very difficult, pointers. So please don't miss the first class. परसों हमारी फर्स्ट क्लास है, प्लीज डोंट मिस दैट क्लास, क्योंकि अगर उसमें अटेंड कर लोगे तो इट विल बी क्लियर, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग टॉपिक्स. ओके ओके देन ऑल द बेस्ट. Thank you. मैम का एक्स्ट्रा क्लास है क्या? थैंक यू. नहीं अभी ज्यादा मेरे को नहीं लगता ना तुम लोग को दिक्कत है. अगर फिर भी लगता है, इफ आई गेट मोर क्वेरीज on mail that नहीं समझ आ रहा है कोई टॉपिक, then I will take an extra class or I'll record a video and then we'll post it. Okay. Thank you, ma'am.